ज़िंदगी का सफ़र कितना मुश्किल क्यों ना हो, अगर हमारे हौसलों की उड़ान हो और हमारे हौसले बुलंद हों तो हम कठिन से कठिन डगर पार करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी तरह का एक उदाहरण पेश किया है मेरठ जेल चुंगी बलवंत नगर निवासी आयुष और पीएस गोयल ने, जिनको सेरेब्रल पॉलिसी नाम की एक बीमारी से ग्रस्त हैं। उनका जब बचपन में हुआ था तो बचपन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी, यहाँ तक कि स्कूल में एडमिशन देने तक को मना कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपने शिखर को आगे बढ़ते गए और कठिन डगर को पार करते हुए आज इन्होंने बीएड कर लिया है। आयुष, हम आपके जीवन का इतिहास जानना चाहते हैं, किस विषम परिस्थितियों से आप आगे बढ़े और जो आपको एक बीमारी है उस बीमारी के बावजूद आपने समाज सेवा शुरू की, कैसा वो दौर था? जी, वो दौर बहुत कठिन था और बहुत परेशानियों से भरा वो दौर था। उस दौर में था कि आयुष का जन्म हो गया है, भगवान ने इन्हें धरती पर उतार दिया है, बाकी ये यूजलेस है। सोसाइटी ने हमें बिल्कुल यूजलेस माना, किसी ने हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी। मतलब अपने जो करीबी रिश्तेदार कहें या दोस्त कहें, सबका नज़रिया हमारे प्रति बदल गया। धीरे धीरे बड़े हुए तो सबकी बदली हुई आइज़ हमें दिखाई देने लगी कि लोगों का एटीट्यूड हमारे प्रति दूसरा है। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमने अपने बारे में सोचना समझना शुरू किया। उसके बाद हमने स्कूल में एडमिशन लिया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी आई। मतलब किसी ने मजाक उड़ाया, हमारी जीवन की राह कांटों भरी रही, लेकिन हमने कभी अपने डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और हमने ये सोच कर हमारी ये सोच थी कि हमारे माता पिता या हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी हमसे कितनी उम्मीदें हैं, हमें उनकी उम्मीदों में खरा उतरना है। तो सभी के जीवन में शिक्षक होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा शिक्षक किसी को माना जाता है तो वो माता पिता है। तो माता पिता का जीवन में कितना अहम रोल रहा? देखिए, किसी के दिव्यांग बच्चे हों, अगर किसी का एक भी बच्चा हो तो मैंने कई प्रकरण ऐसे देखे हैं कि माता पिता ने आत्महत्या कर ली। लेकिन यहाँ तो प्रकरण दुर्लभतम तब हो जाता है जब हम दोनों ही भाई सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी के बारे में यदि आपसे बात करूं तो ये एक ऐसी गंभीरतम बीमारी है जिसमें पेशेंट चल फिर या उठ बैठ नहीं सकता। उसके बाद भी हमने समाज सेवा का कार्य और आज बीएड तक की शिक्षा कर ली है, तो कहीं ना कहीं उसमें माता पिता का बच्चों ने जन्म लिया, किस तरह का वो दौर था? जब इन बच्चों का जन्म हुआ था तो इन बच्चों का वज़न इतना कम था, 900 ग्राम एक बच्चे का वज़न था, 1 किलो 100 ग्राम दूसरे बच्चे का वज़न था। तीसरे दिन दोनों बच्चों का 900 ग्राम वज़न था। डॉक्टर्स ने हमसे कह दिया था कि भगवान का नाम लो, हो सका तो सर्वाइव हो सकते हैं, हो सकता तो नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन बस भगवान का नाम लेकर चलते रहे। आज ये मेरे बच्चे मेरी जीवन की शान हैं। मुझे कहते बहुत गर्व होता है मैं आयुष की माँ हूँ, क्योंकि जो मैंने सपना कभी देखा भी नहीं था वो सपने ये मेरे आज पूरे कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है। और जिन पेरेंट्स के बच्चे विकलांग हैं, मेरी हाथ जोड़ कर उनसे विनती है कि उन्हें कभी ये महसूस ना होने दें कि मेरे बच्चे विकलांग हैं। ये समझे कि भगवान ने हमें एक सेवा दी है और भगवान ही हमारा साथ देगा और भगवान ही हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। जन्म के बाद ये हमको पता चला सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी है और इससे डिसेबिलिटी बनती है, तो नेचुरली कष्ट तो हुआ। मतलब फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी ज़्यादा डॉक्टर्स को आइडिया नहीं था। धीरे धीरे ऑल इंडिया मेडिकल वगैरह सेंट स्टीफेंस दिल्ली तो पता चला कि कुछ इसका ट्रीटमेंट है, बोटॉक्स थेरेपी वगैरह या और कई ऑपरेशन भी इन लोगों के हो चुके हैं और एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी इनका श्योर शॉट वाला इलाज है। तो वो आज भी हम इनको कराते हैं, फिजियोथेरेपी भी चल रही है और ठीक है। ये मतलब काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं, मेंटली बिल्कुल फिट हैं। एमए करने के बाद बीएड कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है। आज ये हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा भी करते रहते हैं, लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं। आगे बढ़ना है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये हार मान रहे हैं तो आयुष पीयूष से सीखो, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को और भी अच्छा बना सकते हैं और विषम परिस्थिति में भी आगे बढ़ सकते हैं। न्यूज़ 18 मेरठ से विशाल पटनागर की रिपोर्ट।